तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 33वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 32 मॉक टेस्ट डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को भी जाकर वॉच कर लो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले 3 बातें। पहला, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। दूसरा, इस 75 क्वेश्चन में आप कितने कर पाते हैं उसको आपको कॉमेंट करना, आपका स्कोर कितना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, द लिप्स ऑफ अदर पुस्तक लिखी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नील मुखर्जी द्वारा। बात करें अरविंद अडिगा द्वारा, तो इनके द्वारा लिखा गया है द व्हाइट टाइगर। सायंती घोष द्वारा, तो सायंती घोष द्वारा एक फिल्म से जुड़ी हुई है, एक फिल्म से जुड़ी हुई हस्ती हैं। अमिताभ घोष, तो अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया द शैडो लाइन्स। अगला प्रश्न है, पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? ये अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, शेयर बाजार तथा भावी, ये क्या है? ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण ये है। जंगल ये भी है। मजदूर संघ ये सब है, तीनों है। क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा। शेयर बाजार तथा भावी ये नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? आपको बताना है दिल्ली का वो कौन सा स्मारक है जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो देखिए, लाल किला शामिल है, जंतर मंतर नहीं, जंतर मंतर शामिल नहीं है। ये जो जयपुर का जंतर मंतर है ना, उसको शामिल किया गया था 2010 में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा ये भी शामिल है, कुतुब मीनार ये भी शामिल है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बी हो जाएगा, जंतर मंतर। दिल्ली का, यहाँ पे देखो दिल्ली का बात किया जा रहा है, अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया का बात किया जाता तो चारों ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। वाराणसी में दिए थे, बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलान स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इसको की कर लेना आप लोग, कौन सी, इसको सी कर लेना, कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो थारू जनजाति है वो क्या है, दीपावली को शोक की तरह लोग मनाते हैं। थारू, बुग्स और भोटिया ये तीनों उत्तराखंड की जनजाति है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 को जोड़िए या जोड़े बनाइए। सूची 1 में आपको क्या है, विटामिन के नाम दिए हैं, और सूची 2 में उसके केमिकल जो नाम है वो दिए हैं, आपको मिलान करना है। तो देखिए, विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं? तो विटामिन बी1 को थायामीन बोलते हैं। विटामिन बी2 को, तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन बी12 को तो साइनोकोबालानिन, और विटामिन बी6 को तो पायरोडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी देखिए, सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा है? आपको जी का बीमीय सूत्र बताना है कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, m-1 L3 T-2। अगला प्रश्न है, आंख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सिलियारी मांसपेशियां होता है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है?
तो मनुष्य की आँख रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है। और देख लो रेटिना कौन सा है। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ आपके सामने। ये जो आप देख रहे हो, ये जो उजला वाला जो ये भाग देख रहे हो, ये क्या है? स्क्लेरा है। उसके बाद ये जो उजला वाला व्हाइट जो आप भाग देख रहे हो, वाला व्हाइट वाला, चलो मैं फिर से इसको करता हूँ ठीक। ये जो व्हाइट वाला भाग दे रहे हो क्या है? एक कॉर्निया है। और आँख दान के समय इसी को हम लोग डोनेट करते हैं। देख रहे हो, इसको बोलते हैं, जो ये वाला पोर्शन है, देख रहे हो जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस से क्या होता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। उसके बाद देख लो ये जो है ये क्या है? ये तो लेंस है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। जो ये देख रहे हो बीच का, ये क्या है? प्यूपिल, ये प्यूपिल है। उसके बाद यहाँ पे देख लो ये रेटिना है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये रेटिना है। तो यहीं पे बनता है। चलो यहाँ पे सिलियरी मांसपेशी हम लोग बोले हैं, तो जो सिलियरी मांसपेशी वो हमारे आँख में 6 होता है। यहाँ पे सिलियरी मांसपेशी कितना होता है? 6 होता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले देख लो, अगर आपको ये तेजस क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आपके जितने भी डाउट क्वेश्चन है उसको आप पोस्ट कर सकते हो और वहाँ से क्या है आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये मेरे बारे में जानकारी है, आप लोग देख लो। मैं फिलहाल भारत सरकार में कार्यरत हूँ। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? आपको मोती मस्जिद के बारे में बताना है, किस में स्थित है। तो जो मोती मस्जिद है वो लाल किला परिसर में गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक वायरस जनित बीमारी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो पोलियो है वो वायरस जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NH4Cr2O7। देख लो कैसे लिखोगे, NH4Cr2O7 ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे जो टाइपिंग का है वो थोड़ा सा इशू चलता है। अगला प्रश्न है, ओजोन का अणुसूत्र डैश है। आपको ओजोन का अणुसूत्र बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, O3 को ओजोन बोलते हैं और N2O को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? आपको बताना है कौन सा जीव है जो वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है। आप बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बता दोगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केचुआ। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह आपको ये बताना है। तो जो शनि है इसके सबसे अधिकतम उपग्रह है। ठीक है, शनि के कितने उपग्रह हैं? देख लो शनि कहाँ पे है, ये शनि है, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके सबसे ज़्यादा कितने? 83 उपग्रह हैं। और बृहस्पति इसके जो बगल में इसके 79 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो है। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो है। और अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ पे है? तो ब्यूनस आयर्स है। इटली का तो रोम है। कनाडा का ओटावा है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? अकबर का विश्वसनीय सेनापति के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिंह। अगला प्रश्न है, समय को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है? समय के मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? देख लो ये जो घड़ी है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्रोनोमीटर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या, राज्यसभा के आपको संसदीय सीटों की संख्या बताना है। तो देखो जो राज्यसभा में है वो 31 सीट है। बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में 80 संसदीय सीट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? देखो एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरण में, दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। देखो इस ऑप्शन को देख के आपको सीधा सीधा लग रहा होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो नहीं होगा। मौलिक अधिकार भी नहीं है। क्या होगा? या तो केंद्र सरकार होगा या तो राज्य सरकार होगा। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर।
तो क्या होगा, केंद्र सरकार का भी नहीं होगा, हो जाएगा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? इसमें से जो ये चारों एजेंसी है, इसमें कौन बीमा को, जो बीमा कारोबार है उसको नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IRDA। देखो IRDA का जो फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो स्थापना हुआ था वो 2000 में हुआ था। बात करें हम लोग सेबी की, तो सेबी का होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका 1988 में स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रच्छन्न। प्रच्छन्न और तथागत, ये इनका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम सत्र है उसका अध्यक्षता के बारे में आपको बताना है कि कौन किए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बल्कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? आपको बताना है अकबर के दीन इलाही जो धर्म था उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, वो कौन सा था, कौन सा आदमी था? तो ये बिसेंट स्मिथ, बिसेंट स्मिथ जो थे यही बोले थे। और जो दीन इलाही धर्म का स्थापना हुआ था वो हुआ था 1582 में। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हवा को गति एवं समुद्र स्थल के बीच अंतर संबंध ये मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है, लेकिन यह पीने योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? यानी आपको बताना है ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जिससे जो भूमंडलीय तापमान है वो बहुत कम बढ़ता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन बोरलॉग कहा जाता है और भारत का बात करें तो स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डैश होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संघनक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दाता परमाणु नहीं है और इसका जो अयस्क होता है बॉक्साइट और कोरोंडम मेन अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री केल्विन किसके, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। इसके कम टेम्परेचर होना संभव नहीं है, इससे कम टेम्परेचर होना संभव नहीं है, इसी को परम शून्य तापमान बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? देखो ये फोटोसिंथेसिस एक लाइट रिएक्शन है, इसमें से आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन कहाँ से आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो मैं बताता हूँ कैसे आता है। देखो जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो आप ग्लूकोज देख रहे हो, ये ग्लूकोज ये बन रहा है आपको CO2 से, ठीक है, ये ग्लूकोज बन रहा है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लूकोज बन रहा है। और H2O से क्या बन रहा है, जो यहाँ पे आप वाटर देख रहे हो इससे क्या बन रहा है, तो इससे ऑक्सीजन बन रहा है। आपको पूछा जा रहा है ऑक्सीजन कहाँ से बनेगा, तो क्या हो जाएगा, यह पानी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए, H2O से। ऑक्सीजन आपसे पूछा जा रहा था, ऑक्सीजन कहाँ से आती है,
तो बिल्कुल ऑक्सीजन H2O से आती है। अगला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तो ये यूपी में है। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता को आय के साथ होती है। उपभोक्ता के आय के साथ होती है। देखो, अगर किसी सामान्य वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाएगा यानी क्या है, उपभोक्ता की आय में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूचीबद्ध है। अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया था आपको जंगल के बारे में, तो यह समवर्ती सूची में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोग देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समानता का अधिकार। और जो यह बात बोला गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, या आर्टिकल अनुच्छेद 18 में है। अगला प्रश्न है, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने क्या किया था? उसको कैद कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो ये बहुत फेमस कमीशन है, साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन में क्या था? इसको श्वेत आयोग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लोग थे वो सब ब्रिटिशर्स थे, गोरे लोग थे। ठीक है, इसको काला कानून भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। देखो, जो बहुकोशिकीय जीव है वो किसके? वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर लैंगिक अंग डैश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुंकेसर। इसी को बोलते हैं स्टेमेन, STAMEN, स्टेमन। अगला प्रश्न है, संपर्क बल को डैश बल भी कहा जाता है। आपको बताना है संपर्क बल को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेशी बल। देखो, पेशी बल या पेशीय बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था यानी विराम गति की अवस्था को परिवर्तित या परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसी को पेशीय बल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजा गुजरात में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अपालिन हार्मोन है? आपातकालीन, ये अपालिन नहीं होगा, आपातकालीन होगा। आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रिनलिन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक। ये जुड़ा हुआ नहीं है ध्वनि तरंग से। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? आपको बताना है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो इसको बोलते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनेवा में। अगला प्रश्न है,
विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष, और राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष ही होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंग दैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रेखीय संवेग उनका समान होगा। अगला प्रश्न है, लेप्रोसी एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो जो पृथ्वी का पपड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। तो देखो सिलिकॉन तो इसमें है नहीं, क्या आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। लेकिन कहीं पे अगर आपको सिलिकॉन दिख जाए तो आप सिलिकॉन पे टिक लगाओगे। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जिगर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी मार्च 1929 में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 243 243। अगला प्रश्न है, बिहार में रहने वाली नदियों में बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? आपको बिहार में जन्म दर प्रति हजार बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 27.7। अगला प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 90:10 यानी 90:10 का। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो देखो जितना उल्टा पुल्टा काम होता है ना उसमें अगर नहीं कुछ पता है तो चाइना मार के आ जाना, वो चाइना आंसर परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की गई है? की गई थी एग्जैक्टली की गई थी, ये पहले का है की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बैंकॉक। बैंकॉक इसका थाईलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? देखो आपको पता है 370 खत्म कर दिया गया है, तो वहाँ पे जो रेडियो कश्मीर था उसका नाम भी बदल दिया गया। उसका नाम अब आपसे पूछा जा रहा है क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लीलाधर जुगाड़ी को। जो मॉक टेस्ट 32 के क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है IBM। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पे खेला गया था? ऑप्शन ए है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में जो है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और नेहरू स्टेडियम। किस में? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि आप आज कितना सही किए हो इस 75 में। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा था चैनल पर विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।